गाइस, सभी लोग का स्वागत है एक और न्यू इसेकाई एनीमे के अंदर। इस एनीमे का नाम है द न्यू गेट। ये काफी ज्यादा कमाल की एनीमे है, तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट करे एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को बताया जाता है न्यू गेट के बारे में, जो की एक नेक्स्ट जनरेशन VR MMORPG गेम है, जो की ब्लेंडिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज करता है। इस टेक्नोलॉजी से तुम गेम की दुनिया के अंदर कुछ भी फ्रीली एडवेंचर कर सकते हो। स्टार्टिंग में तुम लोग को 7 अलग अलग स्पीसीज मिलेंगे, जिनसे तुम अपने एवाटार बना सकते हो। यहाँ पर तुम्हें पावरफुल मॉन्स्टर्स को अपने साथियों के साथ हराना पड़ता है और तुम ट्रेडिंग करके काफी पैसे भी कमा सकते हो, या फिर तुम एक ब्लैकस्मिथ बन सकते हो और लेजेंडरी वेपन बना सकते हो। ओवरऑल ये गेम तुम लोग को हर कुछ चीज करने देगा जो कि तुम लोग इमेजिन करोगे, और ये गेम अवेलेबल है सभी रीजन में। इसके बाद हम लोग को हमारे मेन कैरेक्टर शिन की आवाज आती है। वो कहता है कि एक दिन न्यू गेट एक डेथ गेम बन गया। हम लोग अब देखते हैं कि सभी मॉन्स्टर्स काफी सारे एडवेंचर्स को जान से मार रहे होते हैं। शिन बताते हैं कि कोई भी गेम से लॉग आउट ही नहीं कर पा रहा था, और अगर तुम गेम के अंदर मर जाते हो तो तुम लोग असली लाइफ में मर जाओगे। वहीं पर हम लोग शिन को देखते हैं, जो कि एक लड़की को एक मॉन्स्टर से जाकर बचाता है। शिन बताता है कि इस होपलेस गेम को खत्म करने के लिए मैं लड़ता रहूंगा। अगले सीन में वो अपने साथी को गुड बाय करके वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो बस गेम के मेन बॉस से लड़ने के लिए आता है। वो बॉस काफी ज्यादा पावरफुल होता है, पर शिन भी बिना घबराए उस मॉन्स्टर से काफी आराम से लड़ रहा होता है और उसके विंग को काट देता है। शिन अब कहने लगता है कि अगर मैं इस बॉस को हरा दूंगा तो सभी लोग गेम से लॉग आउट कर पाएंगे। वो अब देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की जो HP होती है वो वापस से रिकवर हो रही होती है, और साथ में उस मॉन्स्टर का जो डैमेज पार्ट होता है वो भी रिपेयर हो जाता है। ये देखकर शिन उसके ऊपर एक काफी खतरनाक सा हमला कर देता है, पर फिर भी वो अटैक इतना काफी नहीं होता है उसे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। तो इस बार शिन उसके ऊपर मूनलाइट ब्लेड डांस से हमला करता है, जिससे कि वो उसे खत्म करने में कामयाब हो जाता है। और अब शिन को अलग अलग टाइटल्स मिल जाते हैं। अनाउंसमेंट होती है कि डंजन क्लियर हो गया, तो प्लेयर्स अब लॉग आउट कर पाएंगे। ये देखकर शिन कहता है कि फाइनली ये ओवर हुआ, जिसके बाद वो चेक करता है और देखता है कि लोग धीरे धीरे करके लॉग आउट कर पा रहे होते हैं। इसी तरीके से 10,000 प्लेयर्स गेम से लॉग आउट कर पाते हैं, और शिन अब लास्ट बचा होता है गेम के अंदर। वो भी अब लॉग आउट करने वाला होता है, लेकिन तभी एक गेट खुलता है जिसमें से काफी तेज लाइट आती है। तभी शिन बेहोश हो जाता है, और अब जैसे उसकी आंखें खुलती है वो देखता है कि वो तो बाहर आ चुका है। वो सोच रहा होता है कि क्या ये गेम की दुनिया है, लेकिन तभी अचानक से उसके हाथ पर एक फूल की पत्ती आकर गिरती है। वो देखकर उसे रियलाइज होता है कि ये पत्ती तो बिल्कुल रियल है, इसका मतलब ये गेम की दुनिया नहीं हो सकती है। वो देखता है कि वो यहाँ पर अपनी विंडोज को भी ओपन कर पा रहा होता है, और साथ में वो देखता है कि उसके स्टैट काफी इम्प्रूव हो चुके हैं। वो सोचता है कि शायद से उस बॉस को हराने की वजह से जो टाइटल उसे मिले हैं उसकी वजह से उसका स्टैट इंक्रीज हो गए हैं। वो कहते हैं कि अगर मैंने गेम को हरा दिया तो मैं लॉग आउट तो कर पाऊंगा। तभी वो लॉग आउट का बटन दबाने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर तो लॉग आउट का बटन होता ही नहीं है। वो गेम के अंदर दूसरे लोगों को भी ढूंढने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर नेटवर्क तो होता ही नहीं है। शिन को रियलाइज हो जाता है कि ये गेम नहीं है बल्कि ये सच्चाई है। वो परेशान हो जाता है और कहता है कि पहले ये गेम एक डेथ गेम था और अब ये इसेकाई ट्रिप बन गई। वो कहता है कि इस तरीके से दुखी होने से कुछ भी नहीं होगा, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मेरे होम बेस के अंदर कुछ आइटम सेट रखे हुए हैं, मैं उन्हें यूज करने का ट्राई करता हूँ। जिसके बाद वो एक चिड़िया जैसी चीज को आसमान में उड़ाया था, जो कि उसको उसके होम बेस पर लेकर जाएगी, यानी कि उसे रास्ता दिखाएगी। वो अब आगे जाता है और देखता है कि यहाँ पर तो दीवार लग चुकी है और यहाँ पर कैसल भी है और टाउन भी है। वो सोचता है कि ये सब यहाँ पर कैसे लगा। जिसके बाद वो वापस अपने घर पर पहुँच जाता है, पर तभी वो वहाँ देखता है कि 3 लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। वो लड़की उसे कहती है कि मेरी मास्टर थोड़ी समय के लिए बाहर गई हुई है। जिस पर वो लड़के उसे कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, तुमने उसे छुपा कर रखा हुआ है, तुम्हें जबरदस्ती हमारे साथ आना होगा। वो अब उस लड़की को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। वहीं वो लड़की उन्हें रोकती है और कहती है कि अगर मैं इस बैरियर से बाहर जाऊंगी तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे वो लोग बैरियर के बाहर आते हैं, वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर वो लड़के तो डर के मारे भाग जाते हैं। वहीं पर वो लड़की भी नीचे गिर जाती है डर के मारे। वो मॉन्स्टर उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है, पर तभी पता चलता है कि शिन वहाँ पर टाइम पर आ गया था, जिससे कि उसने उस लड़की को बचा लिया। शिन अब कह रहा होता है कि मैं अपनी मैजिक स्किल्स की पावर को एडजस्ट कर पा रहा हूँ, और फिजिकल अटैक से मुझे थोड़ी सी स्ट्रेन हो रही है। सब कुछ असली लग रहा है। जिसके बाद वो उस लड़की से कहता है कि मैं घर आ गया। जिसके बाद वो लोग घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो लड़की शिन का शुक्रिया करती है उसे बचाने के लिए, और कहती है कि मेरा नाम टिएरा है। शिन भी उसे अपना नाम बताता है। वही टिएरा उसे कहती है कि क्या तुम मेरे मास्टर को जानते हो, क्योंकि तुमने कहा कि तुम घर आ गए। जिस पर शिन कहते हैं तुम्हारी मास्टर कौन है। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें नहीं पता क्या, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि इस दुकान की जो ओनर है वो स्नी राइजर है। ये सुनकर शिन शॉक हो जाता है और कहता है स्नी राइजर, क्या वो लड़की एक खूबसूरत हाई एल्फ है जिसके सिल्वर बाल भी है। वहीं पर अब शिन मन में कहता है कि अगर किसी और का स्नी नाम नहीं है तो स्नी मेरी गेम की एक सपोर्टिंग कैरेक्टर थी, और तब भी ये दुकान एग्जिस्ट करती थी। शिन का बिहेवियर देखकर टियारा उसे काफी अजीब तरीके से देख रही होती है। तो शिन उसे कहते हैं कि स्नी और मैं काफी पुराने दोस्त हैं, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो अभी कहाँ है। तो वो उसे कहती है कि तुम एक स्ट्रेंजर हो, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती हूँ, और वैसे भी वो लड़की मेरी मास्टर को ही ढूंढ रहे थे, और अगर तुम्हें मेरे मास्टर को कोई भी मैसेज देना है तो मैं वो मैसेज दे सकती हूँ। मेरा काम इस दुकान पर रहकर मेरी मास्टर के लिए मैसेज लेना है। एक मैसेज के तुम्हें 1000 जोल देने होंगे। तो शिन कहते हैं 1000, लेकिन मेरे पास तो एक जेल है। ये देखकर टियारा शौक हो जाती है और उसे कहती है कि क्या तुमने अभी अभी इसे आइटम बॉक्स से निकाला है। जिस पर वो कहते हैं हाँ। तो फिर क्या हुआ। तो वो उसे कहती है कि सिर्फ राजा और जो एल्डर्स होते हैं वो भी लिमिटेड नंबर की स्पीसीज के सिर्फ वही आइटम बॉक्स यूज कर सकते हैं, और ये जो गोल्ड जेन कॉइन है वो एक आइटम है जो कि मैजिक को एम्पलीफाई करने में काम आता है, और एक की
वैल्यू 10 बिलियन जूल्स होती है। ये सुनकर जिन हैरान होता है क्योंकि गेम के अंदर जेल सबसे छोटी करेंसी थी। टीआर अब उसे पूछती कि तुम कौन हो, जिस पर वो कहता है मेरे पास एक नॉर्मल एडवेंचर हूँ पर मेरी स्पीसीज हाई ह्यूमन है। ये सुनकर टीआर शॉक हो जाती है और कहती है लेकिन हाई ह्यूमंस तो विलुप्त हो गए थे। तो शिन कहते हैं क्या तुम्हारे कहने का मतलब है पूरी ह्यूमैनिटी विलुप्त हो गई? तो कहती है नहीं, सिर्फ हाई रैंक ह्यूमन और हाई ह्यूमंस विलुप्त हुए। थोड़े समय पहले तुमने कुछ इंसानों को ही देखा था जिन्हें के अंदर 6 हाई ह्यूमंस हुआ करते थे, पर वो लोग 500 साल पहले डस्क और प्रोस्पेरिटी के दौरान गायब हो गए। शिन कहते हैं वो क्या होता है? तो उसे कहती है क्या तुम्हें पता नहीं, वो एक मेजर हिस्टोरिक इवेंट था जहाँ पर सिर्फ हाई ह्यूमंस नहीं बल्कि काफी सारे लोग गायब हो गए थे। ये सुनकर शिन सोचता है काफी सारे लोग गायब हो गए थे, कहीं ये तब की बात तो नहीं है जब 10,000 प्लेयर्स गेम के अंदर फंस गए थे? तो अगर वो लोग लॉग आउट कर गए तो जरूर इस दुनिया के अंदर ये एक मेजर इवेंट बन गया होगा कि काफी सारे लोग एक ही बारी में गायब हो गए। शिना समझ आता है और वो कहते हैं कि इसका मतलब मैं उस इवेंट के 500 साल बाद वाली दुनिया में आ चुका हूँ। वो प्यारा से कहते हैं कि शुक्रिया मुझे ये सब बताने के लिए, तुम इस जेल को अपने पास रख सकती हो। ये सुनकर वो काफी शौक हो जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम बेवकूफ हो जो इतनी कीमती चीज मुझे दे रहे हो? तो शिन कहते हैं हाँ ले लो। ये सुनकर वो कहती है कि तुम इसे वापस तो नहीं लोगे ना? जिस पर शिन कहते हैं नहीं। तो प्यारा उस कॉइन को ले लेती है और कहती है कि मेरा सपना था गोल्ड जेल को हाथ में उठाना। तो शिन उसे कहते हैं कि क्योंकि एल्फ मैजिक यूज कर सकते हैं तो ये तुम्हारे काम आएगा। ये सुनकर वो उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हें एल्फ दिखाई दे रही हूँ? तो कहते हैं हाँ तुम ऑब्वियसली एक खूबसूरत एल्फ हो। तब टियारा कहती है कि मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ, मेरे मास्टर ने मेरे ऊपर इल्यूजन स्पेल लगा रखा था पर फिर भी मैं एल्फ दिख रही हूँ। जिस पर अब शिनो से कहते हैं कि तुम्हारे मास्टर ने ऐसा क्यों किया? तो वो कहती है कि क्योंकि जो ब्लैक हेयर वाली एल्फ होती है वो बैड लक की कर्स सिंबल होती है। ये जो काले बाल है ये बैड लक लाती है यानी मिस फॉर्च्यून। मॉन्स्टर मेरे ऊपर लगातार हमले करने लगे जिसकी वजह से मुझे मेरे विलेज से बाहर निकाल दिया गया। तो मेरी मास्टर ने मुझे रेस्क्यू किया और दुकान के बाहर एक बैरियर लगा दिया जिससे कि मॉन्स्टर यहाँ पर नहीं आए और मेरी मास्टर ने मेरे ऊपर इल्यूजन स्पेल भी लगा दिया था जिससे मेरी आइडेंटिटी छुपी रहे। ऐसा करके मैं सेफली 100 सालों तक जी हूँ। ये सुनकर शिन कहते हैं वो अब समझ आया कि वो मॉन्स्टर ने कर्स की वजह से हमला करा था। वो प्यारे से कहता है कि क्या कर्स को हटाने का कोई तरीका है? तो कहती नहीं, किसी को नहीं पता है लेकिन मेरी मास्टर ढूंढ रही है कोई तरीका। पर कोई बात नहीं, भले मैं बैरियर छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, अच्छी बात ये है कि मैं दूसरों को परेशान नहीं कर रही हूँ। तब शिनो से कहती क्या तुम्हारे बाल हमेशा से ही ब्लैक थे? तो कहती नहीं, मेरे बाल पहले सिल्वर हुआ करते थे पर एक दिन में कर्स हो गए और मेरे बाल काले हो गए। ये सुनकर शिन कहते हैं ऐसा कर जिससे अचानक से बालों का कलर चेंज हो गया। और उसे कहते हैं एक तरीका है कर्स को ठीक करने का, मैं इस चीज को कैसे भूल सकता हूँ? जिसके बाद वो विंडो को यूज करने लगता है पर वो विंडो टियारो को नहीं दिख रही होती है और अब वो उसे कह रही होती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तभी शिन अपनी पावर को यूज करके अब टियारो को एनालाइज करता है और उसे बताता है कि तुम्हें कर्स टाइटल कर्स गिफ्ट मिला हुआ है, इसी वजह से तुम्हारे बालों का कलर चेंज हो गया और मॉन्स्टर तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे हैं। ये एक रैंडमली एक्यूरिंग कर्स है। तो टियारा कहती है कि कर्स को जाने से इसे ठीक कैसे करेंगे? जिस पर शिन कहता है कि इस कर्स को ठीक करने का एक तरीका है। ऐसा बोलने के बाद अब वो उसे अपने पावर से प्यूरिफाई करता है और अब वो रुक जाता है। टियारा कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ, लगता है तुम्हारी पावर काम नहीं करी। तो शिन कहते हैं नहीं, प्यूरिफाई तो काम करा है लेकिन तुम्हारे थोड़े से बालों का एक कलर वापिस से सिल्वर हुआ है। टियारा अब शीशे में देखती है और वो काफी इमोशनल हो जाती है और वो शिन का शुक्रिया करती है और कहती है कि ये बाल तो पहले से भी काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। फाइनली मैं अपने सिल्वर बालों को 100 साल बाद देख पाई, तुम्हारा शुक्रिया। मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे ऊपर का कर्ज सही में हट गया। तो शिन कहते हैं चलो बैरियर से बाहर निकलने का ट्राई करो। शिन टियारा से कहते हैं कि चिंता मत करना, अगर कोई मॉन्स्टर आ जाएगा तो मैं उसे हरा दूंगा, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक रहेगा। तुमने 100 साल वेट करा है बाहर जाने के लिए। जिसके बाद वो लोग बैरियर के बाहर आ जाते हैं और काफी देर चलने के बाद भी कोई भी मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला नहीं करता है और वो लोग अब खुले से मैदान में आ जाते हैं। शिन अब टियारा से कहते हैं देखा तुम्हारा कर्ज हट गया, किसी भी मॉन्स्टर ने हमला नहीं किया। तो अब टियारा भी कहती है हाँ, वो काफी इमोशनल आती है और शिन से कहती है कि आसमान कितना बड़ा है ना? जिस पर शिन भी कहते हैं हाँ। जिसके बाद वो लोग वापस से घर पर आते हैं जहाँ पर टियारा शिन का शुक्रिया करती है और वो उसे कहती है कि अब तुम क्या करोगे क्योंकि मेरी मास्टर का पता नहीं वो कब वापस आएंगी। तो शिन कहते हैं कि मैं आसपास के टाउन को विजिट कराऊंगा इतने। वो अब अपने मन में कहते हैं कि मुझे इस दुनिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना होगा। अगर टियारा की मास्टर्स नहीं है तो हो सकता है कि मेरे गेम के बाकी के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो। तभी टियारा से कहती है कि अगर तुम बेल एरिज किंगडम जा रहे हो तो तुम्हें इसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए। इस किंगडम का नाम सुनकर शिन सोचते है कि शायद से मैं इस जगह पर पहले भी जा चुका हूँ। टियारा उसे एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन देती है। वो उसे कहती है कि जब तुम किंगडम में एंटर करोगे तो वहाँ पर इंस्पेक्टेड होने के लिए एक लाइन होगी, पर अगर तुम इसे दिखाओगे तो तुम्हें इजीली एंट्री मिल जाएगी। तो शिन उसे कहते हैं कि क्या तुम मुझ जैसे पर्सन को सही में ये लेटर देना चाहती हो? तो वो उसे कहती है कि तुमने मेरे ऊपर का कर्ज हटाया, तुम एक अच्छे पर्सन हो, तुमने मेरी मदद भी करी, तुम्हारे जितना शुक्रिया करा जाए उतना कम है। ये शुक्रिया वाली बात टियारा काफी धीरे से बोलती है तो शिन उसे कहता है कि क्या तुम कुछ कह रही हो? जिस पर वो कहती है कुछ भी नहीं। जिसके बाद अब शिन वहाँ से जाने लगता है। वही टियारा उसे कहती है कि जब मेरी मास्टर वापस आ जाएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। जिस पर शिन कहता है ठीक है। अगले सीन में हम लोग को काफी बड़ी लाइन दिखाई जाती है। वही शिन कहता है कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं लाइन को स्किप कर पाया इस लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन की वजह से, ये तो काफी कमाल का है। तो एक गार्ड उसे बताता है कि इतना ही नहीं, इस किंगडम में ये आइडेंटिफिकेशन पेपर की तरह है, इसका यूज करके तुम किंग से भी बात करने जा सकते हो। ये सुनकर शिन शॉक हो जाता है। जिसके बाद
तब वो गार्ड शिन को एडवेंचर गिल्ड में ले आता है और खुद वहाँ से चला जाता है। वहीं पर शिन कहता है कि अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो शुरुआत मुझे गिल्ड से करनी चाहिए। गिल्ड में आकर वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि मैं एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर करना चाहता हूँ। तो रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है कि उसके लिए तुम्हें ऊपर वाले फ्लोर पर जाना होगा। तो शिन अब ऊपर आता है और वो देखता है कि वहाँ पर तो वैसी ही रिसेप्शनिस्ट होती है जैसी फर्स्ट फ्लोर पे थी। वो देखकर वो हैरान हो जाता है। तो वो लेडी उसे बताती है कि नीचे वाले फ्लोर पर मेरी बड़ी जुड़वा बहन है जिसका नाम सिलिसा है। वो उसे कहती है सबसे पहले हम लोग तुम्हारी फी इकट्ठा करेंगे और फिर तुम्हें इस फॉर्म को भरना होगा रजिस्टर करने के लिए। अगले से मशीन बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक गिल्ड कार्ड बनाने में पूरा दिन लग जाता है। तभी से नोटिस करते हैं कि साइड में जो लोग बैठे थे उनका जो इक्विपमेंट होता है उनकी क्वालिटी काफी लो होती है। इतनी कम क्वालिटी गेम के अंदर नहीं थी। तब यहाँ पर सिलिसा आ जाती है उसका खाना लेकर। शुरू से कहते हैं कि तुम ये काम भी करती हो, जिस पर वो कहती है हाँ जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं ये करती हूँ। जिसके बाद अब वो उसके सामने आकर बैठ जाती है और उसे देखने लगते हैं। तो शिनू से कहते हैं कि अगर तुम मुझे ऐसे देखते रहोगी तो मैं खाना कैसे खाऊंगा, क्या तुम्हें कोई काम है? जिस पर वो कहती है हाँ मैं किसी चीज को कंफर्म करना चाहती हूँ तुमसे। मैंने सुना कि तुम्हारे पास मून सेंचम का लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन था। मून सेंचम वही जगह है जहाँ पर टियारा काम करती है। शिनब उससे कहते हैं हाँ। तब वो कहती है कि क्या मैं दूसरे रूम में ऑथेंटिसिटी वेरीफाई कर लूँ? तो शिन कहते हैं हाँ खाना खाने के बाद। मैं तुरंत ही यहाँ पर आने के बाद गिल्ड मास्टर से नहीं मिलना चाहता हूँ। तब वो उसे कहती है लेकिन गिल्ड मास्टर तो अभी यहीं पर ही है। शिनब पीछे मुड़ता है और देखता है कि गिल्ड मास्टर वहीं पर ही होता है। शिनब कहते हैं कि ये तो वही बंदा है जिसे मैंने रिसेप्शन पर देखा था। अगले सीन में गिल्ड मास्टर कहते हैं कि मेरा नाम बैडलक सेम है। शिन भी उसे अपना नाम बताता है। बैडलक सब उसे कहता है कि क्या मैं उस लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन को देख सकता हूँ जो कि मून सेंचम का है। तो शिनब उस लेटर को टेबल पर रख देता है। तो बैडलक भी एक लेटर को टेबल पर रख देता है और कहते हैं कि चलो इसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करते हैं। और कहते हैं कि जब इस तरीके से लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन रखे जाते हैं एक दूसरे के पास तो वो रेजोनेट करते हैं और ग्लो करते हैं बिल्कुल इस तरीके से, यानी कि ये असली लेटर है। वैसे तुम्हें ये लेटर किसने दिया, स्नी ने या फिर टियारा ने? तो शिन कहता है टियारा ने। जिस पर बैडलक्स कहता है कि इसका मतलब कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वो तुम्हें एक्सप्लेन करना भूल गई। कोई नहीं मैं समझा देता हूँ। एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन तुम्हें अलाउ करता है बिना किसी इंस्पेक्शन के ज्यादातर नेशन में एंटर करना। इसे सारे गिल्ड एक्सेप्ट करते हैं और कुछ नेशन में जैसे बैरलिच में इस लेटर का यूज करके तुम किंग से भी बात कर सकते हो। ये लेटर सबसे ज्यादा ट्रस्टेड तरीका है आइडेंटिफिकेशन का। ये सुनकर शिन सोचते है कि इसके तो काफी कमाल के बेनिफिट्स हैं। इसका मतलब स्नी ने इस दुनिया के अंदर अपना काफी नाम कमाया है। बैले सब कहते हैं कि ये लेटर काफी पावरफुल आइटम है। ऐसे भी लोग हैं जो कि इस लेटर को चुराने की कोशिश करते हैं बुरे कामों के लिए। तो अगर तुम श्योर नहीं हो कि तुम इस लेटर को प्रोटेक्ट कर पाओगे तो अभी के अभी इस लेटर को डिस्ट्रॉय कर दो। तो शिन कहते हैं चिंता मत करो, मैं इस लेटर को प्रोटेक्ट करूंगा। टियारा ने इस लेटर को मुझे भरोसा करके दिया है, मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। ये सुनकर बैलेक्स उससे कहता है कि मैं तुमसे यही सुनना चाहता था, मैं भी तुम्हें रिकॉग्नाइज करता हूँ। चलो अपना बेस्ट देते हैं एक साथ। जिसके बाद अब वो हाथ मिलाते हैं। बैलेक्स अब उसे कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या अचीव कर सकते हो। चलो अब तुम्हारी स्किल्स टेस्ट करते हैं। और अब रात में शिन काफी थक कर अपने रूम में आता है। बेड पर लेटने के बाद वो कहता है कि आज का दिन काफी ज्यादा रफ था। एक बार मुझे मेरा गिल्ड कार्ड मिल जाएगा तो कल मैं जाकर अपनी रैंक बढ़ाने की कोशिश करूंगा। वैसे स्नी वापस कब आएगी? तभी सुबह हो जाती है और अब शिन को रियलाइज होता है कि वो ये सब कुछ सपना नहीं देख रहा था, यानी कि वो सही में इसे का ही हो चुका है। जिसके बाद वो सिलिसा के पास आता है। सिलिसा उससे पूछती है कि क्या तुम अच्छे से सोए? जिस पर शिन कहता है हाँ। तब सिलिसा उससे कहती है कि तुमने नए कपड़े पहन रखे हैं। जिस पर शिन कहते हैं हाँ इन कपड़ों में मूव करना इजी है। शिना मन में कहते हैं कि मैं एक बॉटम रैंक एडवेंचरर बनकर घूमूंगा जिससे कि लोगों को मुझ पर ज्यादा शक नहीं होगा। जिसके बाद सिलिसा सिंह को उसका गिल्ड कार्ड दे देती है। बताती है कि नो एडवेंचरिंग रैंक होती है जैसे कि SS और S रैंक। पर शुरुआत होती है G रैंक से। तुम अगर जॉब कंप्लीट करोगे तो तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे जिससे तुम्हारी रैंक अप होगी। तुम अपनी रैंक से 2 रैंक ज्यादा वाली जॉब ले सकते हो। तब शिन कहते हैं कि मेरे पास एक जॉब है जो मैं करना चाहता हूँ। ये जॉब होती है हिल ग्रास को हार्वेस्ट करने की। इन ग्रास की काफी डिमांड होती है क्योंकि ये पोषण मटेरियल है और ये जॉब के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। सिलिसा उसे कहती है कि तुम इस जॉब को कर सकते हो। ये सुनकर शिन अब चला जाता है उस जॉब को पूरा करने के लिए। उसके जाने के बाद सिलिसा सोच रही होती है कि शिन की स्किल्स को बैडलक्स ने रिकॉग्नाइज किया है पर इतना भी ज्यादा कमाल का नहीं लग रहा है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं शिन को उस ग्रास को ढूंढते ढूंढते 3 घंटे हो जाते हैं। उसे लगाते ये जो बिजी होगी पर उसे तो ग्रास मिल ही नहीं रही होती है। तभी उसे मैप में एक मॉन्स्टर दिखता है जो कि अजीब तरीके से मूव कर रहा होता है। वो आगे जाकर देखता है और उसे पता चलता है कि वो मॉन्स्टर तो स्कल फेस जैक होता है जिसका लेवल 359 है। उसे देखकर शिन कहते हैं कि ये तो काफी ताकतवर है। वो देखते हैं कि इस मॉन्स्टर ने तो एक वैगन को भी पूरी तरीके से तोड़ रखा है। शिन समझ आता है कि उसके मैप में ये मॉन्स्टर अजीब इसलिए दिख रहा था क्योंकि ये मॉन्स्टर रैम्पेज पर था। उसे अब याद आता है कि जब वो घर में बैठा था तो कुछ लोग स्कल फेस जैक के बारे में बात कर रहे थे कि स्कल फेस जैक ने किसी को मार दिया है। शिन अब जाकर सीधा अपनी तलवार निकालकर उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लग जाता है। वो मॉन्स्टर भी काफी तेजी से शिन के ऊपर हमले करने लगता है जिसकी वजह से शिन को पीछे होना पड़ता है। शिन अब थोड़ा सा हैरान होता है और कहते हैं कि मैंने कभी भी एक ऐसे अनडेड मॉन्स्टर को नहीं देखा है जो कि लाइट टाइप स्वॉर्ड यूज करता हो। इसका मतलब ये एक यूनिक मॉन्स्टर है। ऐसा बोलने के बाद शिन वापस उसके ऊपर हमला करता है पर उस मॉन्स्टर को ज्यादा डैमेज नहीं होता है बल्कि शिन की जो तलवार है वही टूटने लगती है और उसकी तलवार सिर्फ एक और हमला ही कर सकती है। तो शिन अब लिमिट ऑफ एबिलिटी का यूज करता
है, जिससे कि उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज हो जाती है और वो जाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर सीधा हमला कर देता है। इसकी वजह से उस मॉन्स्टर की तलवार हाथ से छूटकर हवा में उड़ जाती है और साथ में उस मॉन्स्टर का कोर भी खत्म हो जाता है। शिन अब देखते हैं कि वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है और उसके अंदर से एक जेमस्टोन निकलता है, जिसे देखकर अब शिन ले लेता है। शिन को अब रियलाइज हो जाता है कि वो इस दुनिया के अंदर काफी ताकतवर है। वो अब कहते हैं कि ये गेम असली है, मुझे अभी मजा आना शुरू हो गया है। जिसके बाद हम लोग को उसी मॉन्स्टर की वही स्वॉर्ड दिखाई जाती है जो कि हवा में उड़ गई थी शिन के हमला करने के बाद। वो तलवार उड़ते हुए सीधा किंग के बेडरूम की विंडो को तोड़कर सीधा अंदर घुस जाती है। आवाज सुनकर कुछ लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और तलवार को देखकर सोचते हैं कि ये क्या हुआ। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।